क्या 8 मार्च 2026 का दिन कुछ ऐसा लेकर आ रहा है जो किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। नमस्कार श्रोतागण, आज की इस विशेष और गहन चर्चा में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि 8 मार्च 2026 का दिन आखिर इतना खास क्यों है? बिल्कुल। मतलब कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये एक आम रविवार है, या फिर सुनने वाले इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाएंगे। जी हाँ। लेकिन अगर हम वैदिक ज्योतिष के पन्नों को पलटें तो ये एक ऐसा दिन है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने एकदम चरम पर है। तो आइए इस खगोलीय पहेली की परतें खोलते हैं। और ये जरूरी भी है। इस चर्चा में जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का मेरी तरफ से भी अभिवादन। देखिए, अगर हम पंचांग को केवल तारीखों का हिसाब समझने की भूल करते हैं तो हम एक बहुत बड़ी तस्वीर को अनदेखा कर रहे हैं। मतलब पंचांग सिर्फ कैलेंडर नहीं है? बिल्कुल नहीं। तकनीकी रूप से पंचांग समय की गुणवत्ता का, या यूं कहें कि एक क्वालिटेटिव असेसमेंट का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। ग्रहों की चाल सिर्फ आसमान में नहीं बदलती, ये हमारे दैनिक मनोविज्ञान, हमारे फैसलों और व्यवहार को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय रूपरेखा को डिकोड करते हैं। 8 मार्च 2026 दिन रविवार। रविवार का दिन सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो आत्मा, ऊर्जा और नेतृत्व का स्पष्ट प्रतीक है। सही कहा। आज चैत्र माह के पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, जो रात लगभग 9:10 तक रहेगी। और अगर नक्षत्र की बात करें तो दोपहर 1:31 तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। स्वाति नक्षत्र ये अपने आप में बहुत खास है। जी, इसे अगर हम एक दिलचस्प उदाहरण से समझें तो स्वाति नक्षत्र का प्रतीक हवा में झूलता हुआ एक युवा अंकुर है। ये हमें सिखाता है कि चाहे हवा कितनी भी तेज हो, एक युवा अंकुर टूटता नहीं है, बल्कि वो हवा के साथ झुक जाता है। एकदम सही। ये लचीलेपन का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है। अच्छा, राहु? जी, राहु। और राहु विचारों के बहुत ही तेज और मुक्त आदान प्रदान का समर्थन करता है। ये दिन को एक विशेष प्रकार की गतिशीलता देता है, लेकिन इसमें मनोविज्ञान के स्तर पर एक चेतावनी भी छिपी है। वो कैसे? जब विचार बहुत तेजी से आते हैं तो इंसान एक साथ कई काम करने की कोशिश करता है, जिससे भटकाव पैदा होना लगभग तय है। इसलिए लचीलापन तो जरूरी है, लेकिन फोकस खोए बिना। फोकस बहुत जरूरी है। लचीलेपन और गतिशीलता के इस सहयोग के बीच आज का दिन सांस्कृतिक रूप से भी बेहद समृद्ध है। आज रंग पंचमी का पावन पर्व है। जी, देवताओं की होली। बिल्कुल। ये प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का एक दिव्य जश्न है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ इसका एक ही दिन पर आना इसे और भी ऊर्जावान बना देता है। इस सांस्कृतिक ऊर्जा के साथ साथ आसमान में भी एक बहुत बड़ी खगोलीय हलचल हो रही है। कुंभ राशि में आज 5 ग्रहों का एक अभूतपूर्व जमावड़ा है। 5 ग्रह एक साथ? हाँ, सूर्य, मंगल, बुध, राहु और अस्त होता हुआ शनि, ये 5 ग्रह एक ही राशि में मौजूद हैं। ये तो सच में कॉस्मिक ट्रैफिक जैम जैसा लग रहा है। विशेषकर मंगल और राहु का एक साथ होना। ये दोनों मिलकर अंगारक योग बना रहे हैं ना? जी हाँ, अंगारक योग। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज तकनीकी या सामाजिक स्तर पर कुछ ज्यादा ही घर्षण या टकराव देखने को मिल सकता है? इसे बिल्कुल इसी तरह समझना होगा। मंगल अग्नि और आक्रामकता का प्रतीक है, जबकि राहु हवा और विस्तार का। जब हवा और आग मिलते हैं तो जाहिर घर्षण पैदा होता है। मतलब भड़कने के चांस ज्यादा हैं। सही कहा। तकनीकी प्रणालियों में या सामाजिक संवाद में अचानक से कुछ उग्रता आ सकती है, लेकिन ब्रह्मांड हमेशा संतुलन बनाता है। वो कैसे? मीन राशि में शुक्र अपनी उच्च अवस्था में है, यानी एक्सॉल्टेड स्थिति में विराजमान है। शुक्र का ये प्रभाव उस पूरे घर्षण पर एक ठंडे लेप की तरह काम कर रहा है। ये एक ग्रेस और करुणा का स्पर्श दे रहा है। वाओ, ये बहुत ही संतुलित कर देने वाली बात है। श्रोताओं के व्यावहारिक उपयोग के लिए आज के शुभ मुहूर्तों को जानना भी बेहद जरूरी है। अगर आज कोई नया वाहन खरीदने की योजना बना रहा है तो दोपहर 1:31 तक का समय सबसे शुभ रहेगा। विवाह का मुहूर्त आज सुबह 6:39 से 7:04 तक ही था। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। राहु काल का? जी बिल्कुल। शाम 4:55 से 6:25 तक राहु काल रहेगा।
इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण या नए काम की शुरुआत करने से बचना ही समझदारी है। बिल्कुल। और अगर हम इन सभी खगोलीय घटनाओं को एक व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो अंक ज्योतिष भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बयां कर रहा है। हाँ, क्योंकि आज 8 मार्च है तो आज का मूलांक 8 हुआ और 8 अंक पर शनिदेव का इलाज माना जाता है। तो एक तरफ रंग पंचमी का उल्लास है, स्वाति नक्षत्र की चंचलता है, और दूसरी तरफ शनि का अत्यंत कड़ा अनुशासन। ये तो एक बहुत ही विरोधाभासी स्थिति लग रही है। यही विरोधाभास आज के दिन की असली चाबी है। शनि के प्रभाव वाले अंक 8 का सीधा सा अर्थ है कि आज कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। मतलब मेहनत करनी ही पड़ेगी। जी, ये कर्म के सिद्धांत का दिन है। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो शनि हमें धैर्य सिखाते हैं। इसलिए आज का दिन वित्तीय पुनर्गठन यानी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, पुराने कर्जों को चुकाने की रणनीति बनाने और लंबी अवधि की योजनाओं के लिए सबसे बेहतरीन है। लालचने से बचना होगा। बिल्कुल, तुरंत नतीजे पाने की चाहत से बचना होगा। जो श्रोता आज महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं उनके लिए भाग्यशाली रंग मैरून और गहरा नीला यानी डार्क ब्लू रहेंगे। तो अब बारी है इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के उस हिस्से की जिसका इंतजार हर कोई करता है, सभी 12 राशियों का सटीक भविष्यफल। ये जानना बहुत रोमांचक होगा कि ग्रहों की ये स्थिति हर एक राशि को कैसे प्रभावित कर रही है। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। तो मेष यानी एरीज से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मेष राशि वालों के लिए आज व्यावसायिक मोर्चे पर एक बहुत ही शानदार गति देखने को मिलेगी। जो काम रुके हुए थे वे आज तेजी से पूरे होंगे और लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करने की संभावना है। अरे वाह! यहाँ तक कि कार्यस्थल पर प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। ये तो बहुत ही सकारात्मक है। लेकिन 11वें भाव में मंगल की उपस्थिति कुछ चुनौतियां भी तो ला रही होंगी। मंगल लाभ तो दे रहा है, लेकिन मंगल ऊर्जा और क्रोध का भी कारक है। 11वें भाव में मंगल लाभ को घर्षण में बदल सकता है। तो सावधानी क्या बरतनी है? मेष राशि वालों को आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जल्दबाजी और गुस्से से बचना होगा। इनके लिए आज का शुभ अंक 9 है और शुभ रंग लाल है। ऊर्जा को संतुलित करने के लिए किसी भी धार्मिक स्थल पर नारियल का दान करना एक अचूक उपाय रहेगा। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की, यानी टॉरस। ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि आज वृषभ राशि वाले अपने करियर पर बहुत गहराई से ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। उनके दिमाग में कुछ नए और बहुत ही व्यावहारिक बिजनेस आइडियाज आ सकते हैं। लेकिन यहाँ उनके लिए एक स्पष्ट सावधानी भी है। आज कार्यस्थल पर सहकर्मियों के व्यवहार के कारण थोड़ी मानसिक परेशानी हो सकती है। अच्छा जी, वृषभ राशि वाले अक्सर चीजों को बहुत गहराई से सोचने लगते हैं, इसलिए आज उन्हें अपने ही विचारों के जाल में उलझने से बचना होगा। यानी ओवर थिंकिंग से बचना आज के लिए इनका सबसे बड़ा फोकस एरिया है। इनके लिए शुभ अंक 6 है और शुभ रंग सफेद रहेगा। और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए अपने इष्ट देव को सफेद मिठाई का भोग लगाना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अब बढ़ते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी की ओर। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सामाजिक स्तर पर लोकप्रियता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। विशेष रूप से जो लोग राजनीति, मीडिया या जनसंपर्क के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए ये दिन बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। संचार कौशल आज उनका सबसे बड़ा हथियार होगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले स्वाति नक्षत्र के प्रभाव के बारे में बात की थी, भटकाव। जी हाँ, मिथुन राशि वालों को भटकाव से बहुत बचकर रहना होगा। एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या काम शुरू करने से बचना चाहिए, वरना शाम तक कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा और केवल तनाव हाथ लगेगा। इनका मुख्य फोकस एक समय पर एक ही काम पूरा करने पर होना चाहिए। इनके लिए शुभ अंक 5 और शुभ रंग हल्का हरा है। मानसिक शांति के लिए देवी दुर्गा की पूजा करना इनके लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत का फल मिलने का दिन है। बिल्कुल। उन्होंने पिछले कुछ समय में जो भी समर्पण दिखाया है, आज वरिष्ठ अधिकारी उससे काफी प्रसन्न होंगे। कार्यक्षेत्र में उनकी अहमियत बढ़ेगी। फिर भी चूंकि कर्क जल तत्व की राशि है और भावनाएं इन पर हावी रहती हैं, आज पुरानी घरेलू समस्याओं को लेकर कुछ तनाव उभर सकता है। तो ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए? ऐसे में आज का फोकस यही है कि भावनाओं में बहने के बजाय पूरी तरह से लॉजिक और तर्क के आधार पर फैसले लें। इनके लिए शुभ अंक 2 और शुभ रंग सिल्वर है। भगवान शिव को जल अर्पित करने से इनका मन शांत रहेगा। सिंह राशि के लिए ये दिन एक अलग ही चमक लेकर आ रहा है।
कार्यस्थल पर आज इनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहने वाला है। इनका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा और ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आज कोई मूल्यवान वस्तु या संपत्ति खरीदने का प्रबल योग बन रहा है। ये तो सिंह राशि की स्वाभाविक ऊर्जा के बिल्कुल अनुकूल है, लेकिन स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ा सतर्क रहना होगा। सावधानी जरूरी है जी। बच्चों की जरूरतों पर ध्यान देना आज जरूरी है और खानपान में संतुलन बनाए रखना होगा, वरना पाचन से जुड़ी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है। इनका शुभ अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा है। और अचूक उपाय, शिव आराधना इनके दिन को और भी फलदायी बना देगी। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी खूबी बारीकियों पर ध्यान देने की क्षमता है। बिल्कुल। आज यही क्षमता इनके बहुत काम आने वाली है। जो लोग विश्लेषण या हिसाब किताब के काम में हैं, उनके काम की आज भरपूर तारीफ होगी। हालांकि आर्थिक मामलों में चीजें उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगी जितनी वे उम्मीद कर रहे हैं। थोड़ा विलंब या देरी हो सकती है। कोई और सावधानी? साथ ही किसी पुराने कर्ज को लेकर चिंता या स्वास्थ्य के लिहाज से कब्ज जैसी समस्या सता सकती है, तो सेहत पर फोकस रखें। इनके लिए शुभ अंक 5 और रंग हल्का भूरा है। अगर उपाय की बात करें तो बहते जल में कोयला प्रवाहित करना आज के दिन के अवरोधों को दूर कर सकता है। अब आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि वालों के लिए आज व्यापार के मोर्चे पर प्रदर्शन बेहतरीन रहने वाला है। खासकर जो लोग कला, संगीत या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कोई बड़ा मंच या अवसर मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में भी सुख मिलेगा। लेकिन तुला राशि वालों को आज अपने बटुए पर नजर रखनी होगी। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आज का मुख्य फोकस होना चाहिए, वरना बजट बिगड़ सकता है। बिल्कुल। इनके लिए शुभ अंक 6 और शुभ रंग सफेद रहेगा। देवी लक्ष्मी को सुगंधित फूल अर्पित करना इनकी आर्थिक ऊर्जा को संतुलित रखेगा। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के लिए आज एक बहुत ही दिलचस्प योग बन रहा है। विदेशी स्रोतों से धन लाभ होने की प्रबल संभावना है जी। चाहे वो कोई अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट हो या फिर विदेश से जुड़ा कोई पुराना निवेश, आज वहां से सकारात्मक खबर मिल सकती है। लेकिन वृश्चिक राशि की जो तीव्रता है वो कभी कभी उनके ही खिलाफ काम कर जाती है। आज अति उत्साह से बचना होगा। मतलब ओवर एंथुजियाज्म भारी पड़ सकता है। हाँ, ज्यादा उत्साह में आकर बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। साथ ही पुरानी बीमारियों के उभरने का खतरा है, इसलिए सेहत को नजरअंदाज न करें। इनके लिए शुभ अंक 9 और शुभ रंग मैरून है। और इनका उपाय क्या है? मंदिर में सिंदूर चढ़ाना इनके लिए ऊर्जा का सही प्रबंधन करेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के घर में आज जश्न का माहौल रहने की उम्मीद है। खुशियों का दिन है जी। पैतृक संपत्ति या पारिवारिक व्यवसाय से कोई बड़ा लाभ हो सकता है। छात्रों के लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ है। उच्च शिक्षा के नए अवसर सामने आ सकते हैं। जश्न के माहौल में अक्सर लोग पैसा खर्च करते समय सोचते नहीं हैं, और धनु राशि वालों को यही सावधानी बरतनी है। अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च करने से बचें, क्योंकि इससे जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है। तो पैसों के मामले में फोकस रखना है। बिल्कुल। इनका शुभ अंक 3 और शुभ रंग केसरिया या पीला है। आज का सबसे सटीक उपाय है अपने घर से कबाड़ या पुराने अखबार हटाकर सफाई करना। इससे रुकी हुई ऊर्जा फिर से प्रवाहित होने लगेगी। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर स्थिरता और समर्थन लेकर आया है। अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। और यदि कोई पुरानी कानूनी उलझन चल रही थी, तो आज उससे बड़ी राहत मिलने के भी संकेत हैं। क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है और आज का मूलांक भी 8 है, तो अनुशासन तो रहेगा, लेकिन नई व्यावसायिक साझेदारियों में किसी भी प्रकार का अड़ियल रवैया यानी स्टबननेस अपनाने से बचना होगा। एकदम सही। लचीलापन ही आज इनकी सफलता की कुंजी है। इनका शुभ अंक 8 और रंग भूरा है। शाम के समय घर की चौखट पर दीपक जलाना इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। कुंभ राशि, जहां आज 5 ग्रहों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज इन्हें लंबी बीमारी से राहत मिलती दिख रही है। सामाजिक रूप से भी दूसरों की मदद करने का इनका स्वभाव आज इनकी लोकप्रियता को बढ़ाएगा। तकनीक और नई विद्याओं में इनकी रुचि गहरी होगी। पर इतनी सारी ऊर्जा एक साथ होने के कारण कुछ सावधानियां भी तो जरूरी होंगे। बहुत जरूरी है। जीवन साथी के साथ संवादहीनता न होने दें। बातचीत के जरिए किसी भी वैवाहिक असंतोष को दूर करें और बुरी आदतों या व्यसनों से सख्त दूरी बनाए रखें। कुंभ के लिए शुभ अंक 1 और रंग नारंगी या सुनहरा रहेगा। और इनके लिए उपाय? देवी को गुलाब के फूल अर्पित करना इनके दिन को संतुलित करेगा।
और अंत में बात करते हैं मीन राशि की, जहां उच्च का शुक्र विराजमान है। मीन राशि वालों के लिए आज रचनात्मक सोच की खूब सराहना होगी। जी। कार्यालय में उनके द्वारा दिए गए आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को पूरी मान्यता मिलेगी। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर दवाओं या चिकित्सा पर पैसा खर्च होने की आशंका है। पाचन तंत्र आज थोड़ा कमजोर रह सकता है। मीन राशि वालों की भावनाएं बहुत गहरी होती हैं, इसलिए आज फोकस ये होना चाहिए कि भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा फैसला ना लें। नए प्रेम संबंधों में भी पूरी सावधानी बरतें। इनके लिए शुभ अंक 8 और शुभ रंग काला या नीला है। और मीन राशि वालों के लिए आज का अचूक उपाय क्या रहेगा? अपने पार्टनर को संगमरमर यानी मार्बल से बनी कोई वस्तु उपहार में देना इनके रिश्तों में शीतलता लाएगा। तो ये था सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत विश्लेषण। अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो 8 मार्च 2026 का दिन पूरी तरह से संतुलन की मांग कर रहा है। जी बिल्कुल। एक तरफ स्वाति नक्षत्र हमें परिस्थितियों के अनुसार लचीला होना सिखा रहा है, तो दूसरी तरफ मूलांक 8 और शनि का प्रभाव हमें कड़े अनुशासन में बांध रहा है। और कुंभ राशि में 5 ग्रहों के हलचल और मंगल राहु का योग भटकाव पैदा कर सकता है, लेकिन शुक्र की शांति हमें वापस जमीन पर ले आती है। श्रोताओं के लिए इसका सीधा सा अर्थ ये है कि चाहे आज कोई नई डील साइन कर रहे हों, घर का बजट बना रहे हों या केवल रंग पंचमी का त्योहार मना रहे हों, धैर्य और अनुकूलन क्षमता यानी पेशेंस और एडेप्टेबिलिटी ही आज के दिन की सबसे बड़ी चाबी है। इस पूरी खगोलीय और गणितीय चर्चा के बाद एक विचार है जो मैं आज सुनने वालों के मन में छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर पंचांग सिर्फ एक स्थिर कैलेंडर नहीं है बल्कि एक गतिशील ब्रह्मांडीय घड़ी है, तो क्या हमारे दैनिक जीवन का अधिकांश संघर्ष केवल इसलिए है क्योंकि हम समय की इस विशाल धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करते हैं? ये सच में बहुत ही गहरा सवाल है। सोचिए, अगर हम अपने सबसे कठिन कामों को हमारे अनुकूल खगोलीय समय के साथ संरेखित कर लें, मेरा मतलब है कि जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे पक्ष में हो तभी हम उस दिशा में कदम बढ़ाएं, तो क्या हमारी उत्पादकता का पूरा प्रतिमान ही नहीं बदल जाएगा? शायद तब हमें आधी मेहनत में दोगुने परिणाम मिलने लगे। ये विचार वाकई श्रोताओं को अपने समय के प्रबंधन के तरीके पर फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा। खगोलीय ऊर्जाओं को समझने और उन्हें अपने जीवन के अनुकूल बनाने की इसी सोच के साथ हम आज के इस अंक को यहीं विराम देते हैं। जी। हमारे साथ इस ब्रह्मांडीय यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने वाले सभी श्रोताओं का आज का दिन शुभ, संतुलित और ऊर्जावान हो। नमस्कार। नमस्कार।